हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद साहब। नफीस अहमद साहब, आज सदन का पहला दिन था। जिस तरीके से आज सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से खूब गामागामी दिखी। अकबरनामा, बाबरनामा, औरंगजेब और तमाम तरह की चर्चाएं हुई। समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से आक्रामक दिखी। क्या तैयारियां हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, संविधान को नहीं मानती। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, नौजवानों को रोजी और नौकरी के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, ओबीसीज के लोगों का आरक्षण पे हमला हो रहा है, साथ ही साथ दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, मुसलमान यहाँ पे अल्पसंख्यक जो है वो सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से बहराइच के अंदर दंगा हुआ, दंगे में जो है बीजेपी के विधायक ने खुद अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और जैसे जिस तरीके से बहराइच में लूटपाट हुई, किसी भी दंगाई के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संभल के अंदर आपने देखा होगा कि संभल में जो है सर्वे के नाम पर, आपको याद होगा कि जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने वाला था, तो महीनों पहले से जनप्रतिनिधियों से, धर्म गुरुओं से, सम्मानित लोगों से, थाने स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला अधिकारी, कप्तान, इवन एडीजी जोन स्तर पे मीटिंगें हो रही थी, लोगों से बात हो रही थी, लोगों को कहा जा रहा था कि कोई भी इस तरीके का वातावरण ना पैदा हो। तो आप ये बताइए, ये जिम्मेदारी प्रशासन की थी कि अगर कोई आदेश आया है कोर्ट का, आपको सर्वे करना है, तो सबसे पहले आप वहां के मुअज्जिज लोगों से बात करते, माहौल बनाते, लोगों को बताते कि हकीकत है क्या। सर्वे एक दिन होता है, 2 दिन होता है। आप ये बताओ कि सर्वे कहाँ पे रात के अंधेरे में होता है। आप सुबह फजीर 5 बजे पहुंच गए सर्वे करने, और उसके बाद किस तरीके से वहां जनता को उत्तेजित किया गया, गोलियां चलाई गई लोगों के ऊपर। 5 नौजवान वहां पर जिनकी जानें चली गई, और सरकार आज ये कह रही है कि जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ, अपने प्रशासन का पक्ष ले रही हैं। तो ऐसे नहीं होता, इंसाफ होना चाहिए। जुल्म किसी के साथ भी हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हमें या किसी को भी ये कहने का अख्तियार भी नहीं। और सारे लोगों को चाहिए कि मिलकर जो एक माहौल बनाए, ये जो हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। जो भाईचारा है, आज भी सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते हैं, और इसी चीज को भारतीय जनता पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं देना है, किसानों को उनकी डबल आय जो मांग रहे हैं वो नहीं करना है, जो दवा इलाज नहीं मिल पा रहा है, उस मुद्दे पे कोई चर्चा ना हो, इसलिए ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर इन मुद्दों में उलझाना चाहती है। लखनऊ से 4 टीवी न्यूज के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।